मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मुखड़ा। भीगी हुई है रात, मगर चल रहे हैं हम। मंजिल अभी तो दूर है, चल रहे हैं हम। भावार्थ, गहरा विश्लेषण। भीगी हुई है रात। यहाँ भीगी रात केवल मौसम का वर्णन नहीं, बल्कि जीवन की कठिन भावनात्मक अकेली अवस्था का प्रतीक है। ये रात वो समय है जब जीवन में शंका, उदासी, द्वंद्व और संवेदनशीलता एक साथ आती है। आत्मा भीगती है, दुनिया की कृत्रिमता से, अपने खोए हुए रिश्तों से या किसी छूटे हुए परम संबंध से, मगर चल रहे हैं हम। ये पंक्ति आत्मिक साहस और संघर्ष के बावजूद अडिग रहने का संकल्प है। चाहे भावनाएं कमजोर कर दें, चाहे मार्ग गीला हो, अंधेरा हो, फिर भी आत्मा स्मृति, प्रेम या लक्ष्य के बल पर चलती है। मंजिल अभी तो दूर है। यहाँ मंजिल कोई भौतिक लक्ष्य नहीं, बल्कि कोई गहरा मिलन, कोई आत्मिक पूर्णता है। जैसे परमात्मा की याद, मूल स्वरूप या आंतरिक प्रेम का चरम बिंदु। ये गीत एक ऐसी आत्मा की डायरी है जो कठिन समय में भी शिव के मार्ग पर चल रही है। दुनिया की भीगी भावनाएं उसे थका नहीं पा रही, क्योंकि उसका दिल जानता है कि मंजिल, वो अव्यक्त आलोक अब भी आगे है। एक पंक्ति में सार, ये गीत उस आत्मा का है जो तपस्या में भी रोती नहीं, बस चलती है क्योंकि मंजिल अपनी आंतरिक परम शक्ति है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथ कर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।